वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम आ गए हैं आपसे बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, नया साल है, नई नई बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे। बहुत अच्छी बात करने आ गई हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, आज की बात, आज की जो वीडियो है, क्या सिर्फ जैसे मैं हमेशा सीए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ, क्या सिर्फ ये उनके लिए है? नहीं। तो आज की वीडियो किन किन चीजों, किन किन लोगों के लिए है बेसिकली? तो 9th 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन, मतलब सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। उस स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि टेस्ट कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिलेंगे। साथ में आपको सिलेबस क्या है वो पता लगेगा। साथ में आपको सैंपल पेपर्स पता लगेंगे। साथ में आपको ये पता लगेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है। साथ में आपको पता लगेगा लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। एंड साथ में आपको पता लगेगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप खुद सर्च करना चाहते हो तो वो आपको कहाँ मिलेगी। तो उस तरीके से चलिए शुरू करते हैं इसको एंड जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Just give me a minute. Okay. So जैसे कि आपको स्लाइड दिख रही है, देखो हमारा ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस किया है जिसमें मिलिट्री, पैरा मिलिट्री एंड रेलवे पर्सनल के लिए। ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी। इसी में ही एक नीचे स्कीम आती है जो कि है, देखो एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी, जो कि है ICI कॉमर्स विजार्ड। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो ये है क्या, क्यों शुरू किया, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके आंसर अभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले कि कमेटी ने कि ये शुरू क्यों किया। तो ICI ये बोलता है कि उसका एम ये था टू प्रमोट द कॉमर्स एजुकेशन, स्पेशल फोकस ऑन CA कोर्स अमंगस्ट द सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में करने के लिए। इसीलिए उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट निकाला। क्यों निकाला? अब वाई का आंसर ये था, क्यों निकाला गया ये टेस्ट, सो दैट ये वो एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि भैया आओ और CA का कोर्स करो। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि ये जो है, ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है, वाई 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 वाई। इसी में एक चीज आती है, ये कॉमर्स टैलेंट सर्च टेस्ट के जैसा है जिसे कॉमर्स विजार्ड बोला गया है। और ये क्यों किया जा रहा है? सो दैट कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि उनमें क्या एबिलिटी है, क्या वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये जानने के लिए एक तरीके से। अब बात आती है कैसे, क्या चीज है, कौन कौन दे सकता है। अब आंसर आएगा who can apply for that, मतलब कौन एलिजिबल है, कौन दे सकता है। तो 9th 10th 11th 12th BCom, BBA, BMS, अलाइड सब्जेक्ट, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन वाला, अगर आप ओपन लर्निंग से भी कर रहे हो तो भी आप जाके इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको समझ आया कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 9th 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन के आप स्टूडेंट हो तो जाके अप्लाई करो। अभी आप सोचोगे 9th में हूँ यार, 9th में मुझे क्या पता क्या लेना। अरे अभी आपको नहीं पता, आप टेस्ट दो ना, आपके लेवल का ही टेस्ट आएगा। 9th क्लास में हो तो 9th के लेवल का ही टेस्ट आएगा। तो आप अपने लेवल का जाके टेस्ट दो, क्या पता आगे आपने कॉमर्स लेनी हो, आपको ये स्कॉलरशिप बहुत काम आ सकती है ना। तो जाके आप ये कर सकते हो। ठीक है, हमने ये बता दिया कि कौन ये दे सकता है। ये किस लैंग्वेज में होगा तो मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें कुछ नहीं है कि आप हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तीसरी चीज, इसमें क्या होगा, आपको 60 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और जिसके लिए आपको मिलते कितने, 60 मिनट्स। बड़ी ना इंसाफी है। 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स का आपने करना है।
80 क्वेश्चंस हैं जो कि 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होंगे। आपका थर्ड पॉइंट आपको यही बताता है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके 2 लेवल के एग्जाम होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 आपका होगा ऑनलाइन होगा, 16 जनवरी को होगा। और कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है? सीबीएसई से हो तो दे सकते हो, यस। आईसीएसई से हो तो दे सकते हो, यस। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो या कोई ओपन स्कूल एग्जामिनेशन से हो तो क्या आप एग्जाम दे सकते हो? हाँ बोलो बोलो, यस दे सकते हो। तो आप कौन कौन एग्जाम दे सकता है? लेवल नंबर 1 का जो कि ऑनलाइन होने वाला है, कब होने वाला है, कब 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 16 जुलाई को होना है, सॉरी 16 जनवरी। कब होने वाला है? 16 जनवरी 2022, अभी आने वाली जनवरी को होने वाला है। सीबीएसई, आईसीएसई एंड कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 का जो एग्जाम होता है, लेवल 1 आपका ऑनलाइन होएगा, लेवल 2 भी ऑनलाइन होगा, लेकिन लेवल 2 है ना, डेजिग्नेटेड सेंटर्स जो होते हैं, जो कि ऑनलाइन सेंटर बेस्ड होता है। आपको सेंटर पे जाना है, वहां आपको सिस्टम मिलेगा, उसके ऊपर आपको एग्जाम देना होगा। और ये लेवल 2 का एग्जाम तभी आप दोगे जब आपका लेवल 1 क्लियर होगा। एंड ये आपका होगा 30 जनवरी को। एंड जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे ना लेवल 1 जिसने क्लियर किया होगा, वही लोग लेवल 2 दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। ये वाला आपने समझ लिया कि ये क्या एग्जाम था, इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज थी। जल्दी मैं बता देती हूँ, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं। इंग्लिश में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। दैट मीन्स 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एंड फॉर 60 मिनट्स आपको उसको करने के लिए मिलेगा। लेवल 1 आपका ऑनलाइन है, 16 जनवरी को है, कोई भी लोग उसको दे सकते हैं। लेवल 2 सिर्फ वो दे सकते हैं जिन्होंने लेवल 1 क्लियर किया होगा, ऑनलाइन डेजिग्नेटेड सेंटर पे मिलेगा। एंड 30 जनवरी को ये होगा। तो यहां तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये जो एग्जाम है ये क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ कर लिया। एक स्कॉलरशिप सीए स्टूडेंट्स के लिए भी निकाला था। ये सब के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ लगती है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो आपने करना क्या, मैंने आपको पहले बोला था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके आते हैं ना यूट्यूबर्स, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग भी साइट से जाके लेते हैं। अगर आपने साइट से जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कैसे ले सकते हो आप? तो आप अपने मैंने फोन पे किया था, आप फोन पे कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फोन के गूगल के सर्च इंजन में जाइए और डालिए आईसीआई कॉमर्स विजार्ड। क्या लिखोगे? आईसीआई कॉमर्स विजार्ड। जैसे ही आप लिखोगे आपको इस टाइप का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। देखो, आपको इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। आपने करना क्या है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप अपने आप को डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ये आपके लिए सिलेबस हो गया, ये आपके लिए सैंपल पेपर हो गया। मतलब सारी चीजें यहाँ परोस के आपको रखी हुई हैं। हमने आगे बात करेंगे सो दैट आपको सारी चीजें पता लग जाए। मैंने आपको बोला था इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो सब कुछ डिस्कस करने के लिए चलिए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखो इस टाइप का इंटरफेस आपको फोन में, तो देखो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, और आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, आधार नंबर, और जो भी आपको ये कोड दे रखा है आपने ये दो। इससे आप पूरा का पूरा अपने आप को रजिस्टर करा लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रजिस्टर करा लो। अच्छा, जब आप अपने फोन में ये सारी चीजें कर रहे होगे ना, तब आपको है ना ऐसा दिखेगा जब आप रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जस्ट ऊपर ही आपको ये दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डाउनलोड सैंपल पेपर वगैरह। मैं आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ, ये 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये सारी चीजें नजर आने लगेगी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेबस देख सकते हो, और इंस्ट्रक्शन ले सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, तो मैंने यहीं से ही सारी चीजें देखी थी। मैंने सबसे पहले देखा था कि उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे ही मैंने सिलेबस पे क्लिक किया था, जैसे ही मैंने अपने सिलेबस पे क्लिक किया था, मुझे इस टाइप का इंटरफेस खुला और मैं इस पे क्लिक करती रह गई कि यार ये हो क्यों नहीं रहा, इतना हो क्यों नहीं रहा, कि मुझ में अकल नहीं है इस वजह से। क्योंकि इसको साइड में करके देखने पे आता है कि भैया आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड मैंने कर लिया था। चलो मैं बता देती हूँ। 9th क्लास का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज मतलब इकोनॉमिक्स है, बिजनेस अवेयरनेस है, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका डी है।
मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये जितनी भी चीजें थी जो भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वही वाली चीजें हैं। सोशल स्टडी इकोनॉमिक्स में पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये वाले में आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यूज आएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, सॉरी 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 सॉरी, वो आपको पता लगेगा, ठीक है। बिजनेस अवेयरनेस के अंदर हु इज इन द बिजनेस वर्ल्ड, ये वाला आपका चैप्टर है। एप्टीट्यूड टेस्ट में लेटर सीरीज आ गया, रोंग लेटर सीरीज आ गया, रिपीट सीरीज, ये इस तरीके की चीजें हैं। मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप जाके उससे डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपका सिलेबस क्या है। ये था आपका 9th के लिए। अब मैं आपको 10th के लिए बता देती हूँ। 10th के लिए भी सब्जेक्ट्स वही हैं, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज मतलब इकोनॉमिक्स है, साथ में बिजनेस अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वही 10th वाली चीजों में भी आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और मैंने आपको खुद को भी कैसे निकालना है वो बता दिया है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखो आपको मैथमेटिक्स का एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लगभग सेम ही है 9 10th का, बस वो लेवल का फर्क हो जाता है कि आपका लेवल थोड़ा और हार्ड आएगा उन वालों से, 9th वालों से, ठीक है। उसके बाद आता है 11th वाला। 11th वाला किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था, लास्ट मैंने जब वीडियो बनाई थी फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा था 11th को लेकर। तो देखो भैया, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आ चुके हो। तो बिजनेस स्टडीज में आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस ट्रेड है। अकाउंटेंसी में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ोगे, एक तो थ्योरी करना है, ये सारा थ्योरी का काम है। अकाउंटिंग प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व है, ये भी थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी के आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में थ्योरी ज्यादा आती है। चलो जी, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कोई एक बंदा बिजनेस करता है उसको लेकर है, और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। चलो जी, अकाउंटेंसी हो गया। इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें। एंड इंट्रोड्यूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो पढ़नी है आपने। माइक्रो, आप 11th के स्टूडेंट्स हो, आपको स्टार्टिंग में ही माइक्रो पढ़ाया जाता है, बाद में मैक्रो पढ़ाते हैं। तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे सारा का सारा कुछ आ रखा है, आपने वो पढ़ना है। बेसिकली आपका 11th का सारा सिलेबस इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का कवर हो जाएगा। एप्टीट्यूड में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट, क्यूब्स, बाइनरी कैलकुलेशन, ये सारी की सारी आती हैं। ये वाला 11th में मेरे में नहीं था, बट आप देख लीजिए आपके सिलेबस में है, आप कर सकते हैं। तो प्लीज जाके टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना बनता है, देखो टेस्ट देना बनता है, बिल्कुल जाके दो। अच्छा, 12th का आपका है बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इजी है, थियरी है। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, देखो बिजनेस स्टडीज पूरा थियरी का होता है एंड इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के करना, हो जाएगा। अकाउंटेंसी में देखते हैं, अकाउंटेंसी बहुत वो है, एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, ओ माय गॉड, ये पूरा फुल फ्लेज चैप्टर्स होते हैं। कंपनीज भी पूरा पूरा बड़ा चैप्टर है, पार्टनरशिप भी पूरा पूरा बड़ा चैप्टर है। तो ये आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आएगा, जिसके अंदर जो आपकी दूसरी बुक होती है ना, जिसमें रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये सारी चीजें होती हैं, वो वाली चीज बताई गई है, वो वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। एंड 16th, अच्छा एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स में देखना, उसमें 11th में माइक्रो आ गया, तो आप लोगों के में मैक्रो पक्का होगा। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्री, हाँ ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेशनल इनकम जब आप पढ़ते हो, मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपका मैक्रो में आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका मैक्रो में आता है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा का सारा पूरा ये सिलेबस समझ लो मैक्रो का है। आपने अपनी मैक्रो पढ़नी है, आपका इकोनॉमिक कवर हो जाएगा। 11th का अगर है तो वो माइक्रो पढ़ेंगे, 12th के हैं तो आप मैक्रो पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरा एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी मैक्रो में ही आ जाता है। एप्टीट्यूड में लगभग सारे टॉपिक सेम ही होते हैं, सेम ही है, बस लेवल बढ़ जाता है। अगर आप 12th के हो तो आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 11th 12th का लगभग सेम है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस था एंड चैप्टर्स का डिफरेंस है, बाकी वही सारे चैप्टर हैं जो आप 12th में वैसे भी पढ़ने वाले हो। अच्छा,
ओके, 12th का मैं कर चुकी हूँ, 12th का मैं कर चुकी हूँ। मैंने क्यों खोल लिया इसको दोबारा? ओके, एक सेकेंड। ओके, ग्रेजुएशन बेसिस का आ गया ना। हाँ, ग्रेजुएशन में देखो वही बिजनेस स्टडीज में आपका पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये मैं आपको बोलती हूँ कि जितना आपने 11th और प्लस में 12th ये जितना कर लो, उसमें भी थोड़ा सा ऐड कर लो, वो वाले सारे चैप्टर्स आ गए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंसी में अगर मैं देखूं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि हमने 11th वाले में देखा था, 11th क्लास में देखा था, 11th वालों को भी आ रहा था एंड 11th का है। अकाउंटिंग प्रोसेस उनको भी आया था। बिजनेस इनकम आपको करना होगा। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ, अकाउंटिंग, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, कंसाइनमेंट, ये आपको नया आया है। क्या क्या नया आया है? हायर परचेज नया आया है, जो कि 11th 12th में नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन वालों को आता होगा क्योंकि उनके सिलेबस में होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, हायर परचेज के साथ साथ ही आता है। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, तो ये सारे के सारे इजी टॉपिक्स है, बट एक बार आपको करने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन का नहीं किया, क्योंकि ग्रेजुएशन इसमें एकदम स्टार्टिंग वाला लेवल है, तो ऑब्वियसली आपने सारे टॉपिक अभी तक नहीं किए होंगे, बट आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इतना। ठीक है। ओके, अभी आप ये मत भाई तुम्हारे लिए तो बोलने का है, हमें करना पड़ता है, तो मैंने भी किया हुआ है, इसलिए मैं बस आपको बता रही थी। ओके, जॉइंट वेंचर हो गया, इनलैंड ब्रांचेस हो गया, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग आ गया, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ गया, मतलब कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन वाला आएगा सिर्फ। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक नया सिलेबस है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि अभी तक +1 +2 में नहीं था, कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, लेकिन टॉपिक्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आपने 11th 12th में ही पढ़े थे। फाइनल अकाउंट्स, मतलब आपको फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं विद ऑल एडजस्टमेंट्स, तो ये वो हो गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मतलब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे के सारे मेथड लगाने आने होने चाहिए। वो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज नया चैप्टर है, जब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन जाती है, एक्स और वाई मिलकर जब एक्स वाई बन जाते हैं, या फिर एक्स वाई को टेक ओवर कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड अमेलगमेशन या एक्विजिशन। ठीक है। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंड पेरेंट कंपनीज, ये आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी होते हैं। बैंकिंग कंपनीज थ्योरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 11th 12th में ही पढ़ा था, बस इसमें क्या होगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो लेवल बढ़ने से क्या होता है, आपकी एडजस्टमेंट थोड़ी टिपिकल आएंगी इन कंपैरिजन टू 11th एंड 12th। ओके। अच्छा, उसके बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसने साफ साफ लिख के दे दिया आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, जीडीपी, मनी मार्केट एंड एसएलएम एनालिसिस। ओके, ये सारा आपका मैक्रो में था, 12th से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाएगी, बट आप इससे जानते होंगे कि आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या आया है। ठीक है। एप्टीट्यूड वाले में सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ी बहुत बदलती है, और मेनली लेवल बढ़ जाता है एप्टीट्यूड का। ठीक है। तो हमने यहाँ से आपका सारा का सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। सिलेबस डिस्कस होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इंट्रोडक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन। मैंने वैसे तो आपको रजिस्ट्रेशन का बता दिया था, लेकिन जब मैंने वहां पे खोला, वहां पे ना पूरा इंस्ट्रक्शन दी गई थी आपको कैसे रजिस्टर करना है, तो इस टाइप की आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि नेम, फादर नेम, सॉरी ये थोड़ा ब्लर है, मदर्स नेम, जेंडर, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेम ऑफ द स्कूल, बोर्ड, आधार नंबर, ये सब मैंने आपको बता भी दिया था वैसे भी, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे जाके आपने करना है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि मैं देख रही थी वहां पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गिवन है, क्योंकि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए ना, तो इस वजह से उस टाइम पे ये था, तो मैं आई। ओके। आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म, स्टूडेंट हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन आईसीआई कॉमर्स। आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। पेमेंट जैसे आप कर लेते हो, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लीज फिल द वैलिड इन्फॉर्मेशन इन द फिल। सो आपने वैलिड इन्फॉर्मेशन भरनी है, क्योंकि क्या होता है ना, लेवल 1 जब आप करते हो ना, तो लेवल 1 के बाद आप जब अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट पे फिर आपकी वही इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी जो आप यहाँ पे भरोगे, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही सही भरनी है। आपको यहाँ पे आपको आपकी मेल पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, जिससे कि आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्ट लॉगिन करके अपने लिए चीजें देख सकते हो। यूज द लॉगिन आईडी पासवर्ड टू जनरेट द पार्टिसिपेट इन आईसीआई कॉमर्स रिजल्ट। आपने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उस दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इसी लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करोगे, अपना एग्जाम दोगे। ठीक है। नोट देख लेते हैं। स्टूडेंट हु डू नॉट मेक द पेमेंट एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन यूज द सेम लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जिस टाइम पे वो पेमेंट करेंगे। एंड क्योंकि जिस टाइम भी आप रजिस्टर करते हो ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपको तब की तब मिल जाता है, तो आप ये बाद में चेक कर सकते हो।
ठीक है। आपकी कुछ जर्नल गाइडलाइंस देख रखी थी, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने बोला है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो क्विज कंप्राइज करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज क्या होते हैं, 9th-10th वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। एमसीक्यू जैसे केबीसी होता है ना, केबीसी में क्वेश्चन आते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो आपका राइट आंसर होता है, उसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको वो करना। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की, मतलब 0.25 मार्क। अब ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, देखो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वगैरह में उन्हें पता है, सोच रहे होंगे यार इतना क्या एक्सप्लेन कर रही है, बट जो 9th-10th है वाले हैं उन्हें नहीं पता हो सकता, तो मैं उन्हें बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, मान लो आपके 2 क्वेश्चन थे, आपने दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो सही किया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिला और दूसरे क्वेश्चन के गलत करने पे -0.25 हो गया। तो अब आपको टोटल मार्क्स कितने मिले, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो 0.75 मार्क। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आप गलत करोगे उतने ही मार्क्स आपके डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे, उसमें आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आप जब आंसर करते हो तो ध्यान से देखो, आपको आता है तो अच्छे से करो। ठीक है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मान लो देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका 0 है, उसको ना तो आपको मार्क्स मिलेगा ना आपका मार्क्स कटेगा। अच्छा, प्लीज मेक श्योर दैट कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन हैज नेसेसरी। आप क्या खाली लैपटॉप से ही दे सकते हो या सिर्फ कंप्यूटर से ही एग्जाम दे सकते हो? नहीं, आप चाहें तो ये एग्जाम अपने स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप उसे कीजिए। अच्छा, software and program installed as mentioned in the home page. This is important to your device fulfill the system requirement of the program. जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए होगा आपके होम पेज पे आपको बता देगा जब भी आप रजिस्टर करोगे, एंड वो आपके फोन में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अदरवाइज बस बात इतनी थी कि वो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जब अगर फोन मेंशन कर दिया तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा होगा कि फोन में भी वो चल सकता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग। तो ये आप अपनी वही मेल डालना जो आपके पास हमेशा रहती है, सो दैट आपको वो चीज याद रहे। अच्छा, लॉगिन का 15 मिनट्स टाइम पहले ही आपने आ जाना है। 15 मान लो एग्जाम शुरू हो रहा है 10 बजे, तो आपने 9:45 से ही बैठ जाना है लॉगिन करके। ठीक है, सीमलेस इंटरनेट कनेक्शन विद स्पीड 2 Mbps इज रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड पार्टिसिपेशन। तो इतना आपको एमबीपीएस, इतने एमबीपीएस का आपको इंटरनेट चाहिए होगा, सो दैट आप बिना किसी गड़बड़ के अपना एग्जाम दे पाओ। तो ये आपको आपकी जर्नल गाइडलाइंस थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि आपका क्विज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, अनअटेम्प्टेड वालों के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, 15 मिनट पहले लॉगिन कर लो, एंड 2 Mbps की आपकी स्पीड होनी चाहिए। जी, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस दिखाया था इसी तरीके से आप अपने सैंपल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके अपने सैंपल पेपर डाउनलोड कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपको एक तरीके का मैं आपको पूरी की पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी की सारी अगर मैं बोलूँ एक ही चार्ट में गिवन है, तो जल्दी से उसे देख लेते हैं एंड वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है कि 9, 10, 11, 12, 11 बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए। फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक तो मैंने बात ही नहीं की थी। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, 100 रुपीज है अगर आप 5 जनवरी तक अपने आप को एनरोल करा लेते हो, रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। अगर 5 जनवरी आपकी डेट निकल गई है तो आप 12 जनवरी तक करा सकते हो 150 रुपए तक देकर। तो देखो, आपने 5 जनवरी को कराया तो 100 रुपए दो, अगर 12 जनवरी तक कराओगे तो 5 जनवरी के बाद 12 जनवरी तक कराओगे तो 150 रुपए दोगे। आपका एग्जाम कब होगा, लेवल 1 का एग्जाम होगा 16 जनवरी को, एंड लेवल 2 का होगा 30 जनवरी को। ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन सेंटर बेस्ड होगा। ठीक है, आपको सेंटर पे जाना होगा। ये आपको देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि 9, 10th वालों के भी 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ऑनलाइन होगा, एंड ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अच्छा, टाइमिंग आप देख सकते हो, टाइमिंग क्या क्या है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग है। अगर लेवल 1 की बात करूँ तो जिस 16 जनवरी को होगा, संडे वाला दिन है। 9th का एग्जाम होगा 9 से 10 बजे, 10th का होगा 11 से 12 के बीच में, 11th का होगा 1 से 2 के बीच में, 12th का होगा 3 से 4 के बीच में, और बीकॉम का होगा मतलब कि ग्रेजुएशन का होगा 5 से 6 के बीच में। तो अपनी टाइमिंग देख लेना कि आपका कितने बजे होगा। अच्छा, ये आपका स्कॉलरशिप वाली
अमाउंट दे रखी है कि अगर आप ये जीतते हो। देखो लेवल 1 वालों को हमेशा पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने लेवल 1 क्लियर किया, आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जो लेवल 2 जीतेगा ना उसको मिलेगा स्कॉलरशिप। और उनको क्या स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा वो 1 लाख रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट रैंक बहुत से स्टूडेंट्स का आ गया, मान लो 50 लोगों का आ गया, तो 2000 आपको विद मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकंड रैंक का आया आपका, सिर्फ आपका रैंक आया तो आपको 50,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर बाकी के लोगों को आया तो 33 ज्वाइंट होल्डर्स हो सकते हैं, उनको 1500 विद मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड रैंक आया तो 25,000 मिलेंगे। लेकिन सेम अगर 33 ज्वाइंट रैंक होल्डर्स है तो 750 विद मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंसोलेशन प्राइस भी है 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए कि 500 विद एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी लोग बच गए जिनको पैसे नहीं मिले और जिनका नहीं हुआ इतना, उन सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने पार्टिसिपेट तो किया। तो क्या इसमें कुछ आपका लॉस हुआ है? आपको प्रॉफिट ही है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सीसीसी रिजर्व्स द राइट टू चेंज एनी ऑफ द मॉडलिटीज इन साइटेड अबव। ओके, जो भी ये सब चीजें ऐसे ही दे रखी हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड किसी भी क्वेरी के लिए मैं बोलूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी सारी क्वेरी सुनूंगी एंड सारे के सारे आपको आंसर्स दूंगी। आपको जहां पे भी गड़बड़ वड़बड़ लगती है आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड नॉर्मली वही बात है कि जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स लोगों को जाके ये वीडियो दिखाइए कि देख भाई ये टेस्ट चल रहा है, चल चल के देकर आते हैं। लेवल 1 साथ में दो, लेवल 2 अगर दोनों का लेवल 1 निकल गया, लेवल 2 देने फिर बाहर जाना, अच्छे से एग्जाम देना। तो जितना हो सके इस एग्जाम को जरूर दो, क्योंकि पता है क्या, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आपके बाद में सीवी में लगता है कि हाँ आपकी अचीवमेंट्स, कि हाँ हमने वो एग्जाम दिया था। और आईसीआई कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, सीए का इंस्टीट्यूट है। अगर 9th-10th के स्टूडेंट भी सोच रहे हैं हम क्यों दें, भैया तुम अभी नहीं हो कि कॉमर्स में जाओगे किस में जाओगे, लेकिन जा तो सकते हो ना, क्या पता फिर बाद में इंटरेस्ट बन जाए। तो आईसीआई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने अगर कुछ कंडक्ट कराया तो जाके आप देखो, करो। क्या लग रहा है, 100 रुपीज लग रहे हैं एंड घर बैठे आपने एग्जाम देना है, बिल्कुल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, कुछ भी गड़बड़ हो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बाय।